अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम बात करेंगे याजूज और माजूज के बारे में अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना। आई मीन टू से फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना। कुरान मजीद में सूरह अल-कहफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बड़ी ही आदिल हुक्मराना का जिक्र किया था जिसका नाम था जुल्करनैन। जुल्करनैन ने अपने फौज के साथ ईस्ट और वेस्ट ट्रैवल किया था, हत्ता कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जो दो पहाड़ों के बीच में था, जहां पर एक कौम रहती थी जो कि आम जबान नहीं समझ पाती थी। इससे पता ये चलता है कि वो एक ऐसे रिमोट एरिया पे पहुंच गए थे जहां की आवाम जो है वो लोगों के साथ इन टच नहीं थी। इस कौम ने जब जुल्करनैन और उनके लश्कर को देखा और उनकी पावर और माइट का आइडिया किया तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज ने बहुत फसाद बर्पा किया हुआ है, तो आप हमारी मदद कीजिए कि उनके और हमारे बीच में एक बैरियर यानी एक दीवार खड़ी कर दे। अब देखिए, जुल्करनैन ने उनसे ये नहीं कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, याजूज और माजूज को हम एक सेकंड में खत्म कर देंगे, हमारे पास पावर और ताकत बहुत ज्यादा है। बल्कि जुल्करनैन ने अग्री किया, वाकई आपकी बात सच है कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा, इनके और हमारे बीच में एक बैरियर होना चाहिए। फिर जुल्करनैन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका माल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आयरन और कॉपर चाहिए और मुझे आपकी अफराद की ताकत चाहिए ताकि हम इनके बीच में एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर पाए। इस दीवार के मुकम्मल होने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह कहफ में कि जुल्करनैन ने क्या कहा। जुल्करनैन ने दीवार को मुकम्मल करने के बाद कहा कि ये सब मेरे रब की रहमत है, जब मेरा रब चाहेगा ये दीवार बिल्कुल लेवल कर दी जाएगी और मेरे रब का वादा हमेशा सच होता है। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, बर्बाद हो गए अरब, क्योंकि आज याजूज माजूज ने अपनी दीवार में एक सुराख कर दिया इस साइज का, यानी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को जोड़ते हुए बयान किया कि इतना सुराख आज हो गया है। ये कब हुआ था? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ था। इसके साथ रिलेटेड एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि हर रोज याजूज और माजूज जो है वो इस दीवार को खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी ये दिन के आखिर तक काम खत्म करते हैं तो इनका लीडर इनको कहता है कि चलो अब वापस चलते हैं, और कभी भी ये नहीं कहता कि इंशाअल्लाह हम कल वापस आके लौटेंगे तो दोबारा से काम शुरू करेंगे। और जितनी मेहनत करके ये जब घर वापस जाते हैं और अगले दिन जब वापस आते हैं तो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और मुकम्मल हो चुकी होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे ये लोग जब दीवार को खोदाई करेंगे तो इनका लीडर इनको कहेगा कि हम वापस चलते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कल हम दोबारा आएंगे और दोबारा फिर इसकी खुदाई करेंगे। तो जब वो इंशाअल्लाह कहेगा, उस दिन के बाद से ये दीवार आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगी। इससे हमें कई बातें पता चलती है कि एक तो याजूज और माजूज के लिए दीवार को तोड़ना ही जरूरी है, यानी वो उसको फलांग कर नहीं आ सकते, पहाड़ों के ऊपर से गुजर कर नहीं आ सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानता है कि ड्यू टू हार्श क्लाइमेट कंडीशंस है या कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन उनकी कामयाबी इस चीज में है कि वो दीवार तोड़कर फिर बाहर निकले। दूसरी चीज ये मालूम होती है कि याजूज और माजूज के बीच एक स्ट्रक्चर या एक ऑर्डर है, क्योंकि उनका सरदार जो था वो उनको रोजाना कहता कि चलो आप काम खत्म करो, अब वापस चलते हैं।
तो वो एक ऑर्डर मानते हैं। असल में याजूज माजूज है कौन? तो याजूज माजूज आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। हाफिज इब्न हाजर अल खलानी ने और इब्न कसीर रहमुल्लाह ने ये बात अपनी किताबों में बयान की कि ये आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से है, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिज उनकी नस्ल में से है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि ए आदम, तुम अपनी औलाद में से उन लोगों को अलहदा कर दो जो जहन्नम में जाने वाले हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि या अल्लाह, मैं कितने लोगों को जन्नत के लिए अलहदा करूं और कितनों को जहन्नम के लिए अलहदा करूं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि हर 1000 में से 999 जो है, यानी 999 जो है वो जहन्नम में होंगे और वो एक जन्नत में होगा। अब हमारे लिए तो ये बात परेशानी की बात है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 999 जहन्नम में जाए और सिर्फ एक शख्स जन्नत में जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको वजाहत करते हुए बयान किए कि ये जो 999 लोग हैं वो याजूज और माजूज में से होंगे, जो कि आदम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से है। और ये जो एक शख्स जो जन्नत में जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हम में से है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि याजूज और माजूज की तादाद कितनी ज्यादा है। याजूज माजूज की फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मौजूद है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी आंखें जो है वो छोटी होंगी, उनके बाल रेडिश ब्लैक होंगे और उनके चेहरे जो है वो चपटे होंगे, जिस तरह के एक शील्ड होती है ऐसे होंगे। अगेन वो ये बात की निशादगी करते हुए कि ये बनी आदम में से ही होंगे। हाफिज इब्न कसीर रहमुल्लाह के मुताबिक ये जो एरिया है जो याजूज माजूज है, ये तकरीबन आर्मीनिया और अजरबैजान के करीब करीब की है और अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानता है कि वाकई ऐसा है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में एक शख्स जिसने आके ये बात इरशाद फरमाई कि मैंने खुद अपनी आंखों से याजूज माजूज वाली दीवार देखी है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, तो उसने बताया कि वो एक स्ट्राइप्स की फॉर्म में है। और इस बात की तस्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल का जब मुकाबला हो रहा होगा तो वो लूत के मुकाम पर होगा जहाँ पर दज्जाल को खत्म कर दिया जाएगा। वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वही करेंगे कि बनी आदम की एक ऐसी कौम जो आज रिलीज कर दी गई है जिससे लड़ने की ताकत आप में नहीं है, तो आप अपने लोगों को लेकर तूर के पहाड़ पर चले जाए। तो जिस वक्त याजूज माजूज का खुरूज होगा, ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ तमाम बिलीवर्स को लेके तूर के पहाड़ पर पनाह लेने या चले जाएंगे। याजूज माजूज अपने कसरते तादाद की वजह से दुनिया में इतना फसाद बर्पा कर देंगे कि जिस चीज की तरफ जाएंगे उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। तमाम चीजों को खा पी जाएंगे, यहाँ तक कि वो लेक ऑफ टाइबेरियस तक पहुंच जाएंगे और पूरा का पूरा लेक जो है उसको चाट जाएंगे। यहाँ तक कि उनमें से आखिरी में आने वाले लोग कहेंगे कि हमें लगता है कि यहाँ पे एक जमाने में पानी हुआ करता था। जमीन में फसाद बर्पा करने के बाद और जमीन की मखलूक को सब खत्म करने के बाद ये अपने तीरों का रुख आसमानों की तरफ करेंगे, और जब ये तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और जब ये वापस आएंगे तो ये खून आलूद होंगे। ये सारे तीर खून आलूद होके आएंगे। असल में इन्होंने मारा किसी को नहीं होगा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको धोखा देंगे कि इनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। तो ये फिर दावा करेंगे कि
ہم نے آج زمین کی مخلوق کو تو ختم کر دیا اور آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا. مین وائل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کوہ طور پہ ایک فورٹریس میں، ایک قلعے کے اندر پناہ لیتے ہوں گے اور روز دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے نجات عطا فرما. پھر ایک دن یاجوج ماجوج کے گردن سے ایک کیڑا نکلے گا جو کہ ان کے موت کا باعث بنے گا اور تمام یاجوج ماجوج اس طرح مر جائیں گے جیسے کہ ایک جسم مر جاتا ہے. پھر دنیا میں بالکل خاموشی ہوگی اور اس طرح کئی دن کی خاموشی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے لوگ ایک دوسرے کو انکریج کریں گے کہ جاؤ خبر لے کے آؤ کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ بالکل کچھ دنوں سے خاموشی ہے. بعض لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ٹریپ ہے کہ یاجوج ماجوج جان بوجھ کے خاموش ہے تاکہ ہم لوگ جب نیچے اترے تو ہمیں یہ ہڑپ جائے. لیکن بعض لوگ کا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں، شاید وہ واقعتاً مر چکے ہیں. لیکن پھر ان لوگوں میں سے ایک بہت ہی بہادر شخص قلعے سے نیچے اتریں گے یہ بات جانتے ہوئے کہ میری موت تقریباً یقینی ہے. لیکن جب وہ نیچے اتریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ تمام زمین یاجوج ماجوج کے ڈیڈ باڈی سے بھری پڑی ہے. وہ یہ خوشخبری آ کے باقی اپنے ساتھیوں کو دیں گے اور پھر یہ لوگ کے لیے ایک خوشی کا سما ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا. یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی کہ زمین پر چلنے کی جگہ بھی نہ ہوگی اور بدبو فضاؤں میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی. وہ یاجوج ماجوج کے باڈیز کو اس جگہ پھینکیں گے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے اور اس کے بعد 40 دن تک خوب بارشیں ہوں گی حتیٰ کہ زمین بالکل صاف ستھری کر دی جائے گی. یہ وہ ٹائم ہوگا جب زمین خوب غلہ، اناج، پھل اور پھول اگائے گی اور لوگ پیٹ بھر کر کھایا پیا کریں گے. یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ بالکل برقرار رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حج کے فرائض ادا کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.